हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज से हम आप सबकी काफी डिमांड पर DOLLB PYQ एनालिसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसे हमने लिटिगेशन में काफी बिजी होने के कारण ड्रॉप कर दिया था। पर इस बार उम्मीद करेंगे कि हमारी मेहनत के अनुसार आप हमें अप्रिशिएट जरूर करेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले 6 सेमेस्टर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जुरिस 2 के 4th इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हुए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेनली कंपैरेटिव थ्योरी पूछा जाएगा, जैसे कि जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन की थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक दूसरे से कंपेयर करके डिफरेंस या सिमिलरिटी पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों की थ्योरी ऑफ जस्टिस को इंडियन ट्रेडिशनल फिलोसॉफी के कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय से कंपेयर करके डिफरेंस या सिमिलरिटी पूछा जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस एंड कॉन्टेम्पररी थ्योरीज। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले आप जस्टिस वर्ड का मीनिंग लिखते हुए कुछ फिलोसोफर्स की डेफिनेशन को भी बताएंगे, जैसे कि जस्टिस वर्ड लैटिन वर्ड जस्टिसिया से आया है, जिसका मतलब होता है राइटियसनेस और इक्विटी। लेस्ली एंड पॉल के अनुसार लॉ का सही से एप्लीकेशन करना विदाउट एनी आर्बिट्रेरीनेस ही जस्टिस है। हेवुड के अनुसार रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का जस्टिफिएबल डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस है। रूसो की बात करें तो वो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार ये बताते हैं कि हर इंडिविजुअल और साथ ही उसके स्टेट की गवर्नमेंट को दिए गए सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज को फॉलो करना जस्टिस होता है। इसके बाद हम इंडियन ट्रेडिशनल फिलोसॉफी में जस्टिस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताएंगे। इस फिलोसॉफी के अनुसार जस्टिस को न्याय कहा गया है, जो कि धर्मा के कॉन्सेप्ट से इंटरकनेक्टेड माना जाता है। मतलब ये कि धर्मा को फॉलो करना ही न्याय है। ट्रेडिशनल इंडिया में न्याय का पर्पस सिर्फ सोशल ऑर्डर को ही मेंटेन करने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इसका पर्पस कॉस्मिक ऑर्डर को भी मेंटेन करना था। जनरली वेस्टर्न फिलोसॉफी में इस कॉन्सेप्ट को लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन तक ही लिमिट किया जाता है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशनल फिलोसॉफी में इस कॉन्सेप्ट को एक वाइडर स्कोप दिया गया है, जहां लीगल रेगुलेशन के साथ साथ सभी पर्सन इधर रूलर्स और इंडिविजुअल सबके एथिकल, मोरल और स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इस कॉन्सेप्ट से रेगुलेट किया जाता था। इंडियन ट्रेडिशनल फिलोसॉफी के अनुसार इस कॉन्सेप्ट के 4 इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है यूनिवर्स और कॉस्मिक फिजिकल ऑर्डर के साथ इंटरकनेक्टेड माना जाता है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तीसरा, राइट बिहेवियर राइटियसनेस को अपहोल्ड करना जस्टिस का प्राइम कंसर्न है। और चौथा, रीजनिंग, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ जस्टिस ग्रांट किया जाना चाहिए। इसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट के मीनिंग को अलग अलग इंडियन ट्रेडिशनल लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि वेद, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र इत्यादि के अनुसार इनके मीनिंग को बताएंगे। इसमें सबसे पहला और पुराना लिटरेचर ऋग्वेद है, जिसमें रीत का जिक्र किया गया है, जो कि एक कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल है, जिसे नेचर या यूनिवर्स में हार्मनी और ऑर्डर या रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। ये एक इनवायलेबल और इंटरनल लॉ है, जो कि यूनिवर्स के साथ साथ ह्यूमन कंडक्ट को भी रेगुलेट या गवर्न करता था। यही रीत आगे चल के धर्मा के कॉन्सेप्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ और फिर उसके बाद उपनिषद के टाइम पर कर्मा में, जिसको फॉलो करना ही जस्टिस या न्याय कहलाता था। इसके बाद मनु जैसे राइटर ने सन ऑफ क्रिएटर और फर्स्ट ह्यूमन जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा लिखे गए मनुस्मृति में जस्टिस के कॉन्सेप्ट को बुराइयों का विनाश, कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करना और साथ ही नॉलेज और वेलफेयर का डेवलपमेंट करना कहा गया है। आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस का भी जिक्र मनुस्मृति में किया गया है, जिसमें किंग को ये ड्यूटी दी गई थी कि वो उन सभी कमजोर पर्सन्स के राइट्स को डिफेंड करेंगे जो खुद से करने में कैपेबल नहीं है। भगवत गीता में भी धर्म के कॉन्सेप्ट और जस्टिस को एक दूसरे से कनेक्टेड माना गया है। उपनिषद में जस्टिस को ट्रुथ कहा गया है। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में सभी लॉज का अल्टीमेट सोर्स धर्म ही बताया है, जो कि एक पर्सन का ड्यूटी होता है।
मतलब फाइनली अगर हम इंडियन फिलोसॉफी की बात करें तो जस्टिस एक सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर जहां पर ये सिर्फ लॉ बनाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है, सोशल कंडक्ट है जो कि राइटियसनेस और मॉरलिटी पर बेस्ड है। अब हम रोल्स द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को बताएंगे, जो कि उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक में लिखा है। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। तो जॉन रोल्स ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस में जस्टिस के जनरल कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया। उनके अनुसार जस्टिस का मतलब फेयरनेस है, यानी कि लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट को बिना उनके कास्ट, रेस, जेंडर, वेल्थ, इनकम, इंटेलिजेंस को कंसिडर किए दी जाए। जस्टिस के इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए रोल्स ने वेल ऑफ इग्नोरेंस जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया कि सोसाइटी में सभी इंडिविजुअल्स का फ्री, इक्वल, रीजनेबल और रैशनल होना जरूरी है, और ये होने के लिए उन पे अपनी किसी भी आइडेंटिटी जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या उनके वैल्यूज, मोरल्स, गोल्स etc का अवेयरनेस ना हो। रोल्स ने जस्टिस एज फेयरनेस के कॉन्सेप्ट को लिबरल सोसाइटी के लिए बनाया था, जहां सभी पर्सन फ्री, इक्वल और रेशनल होते हैं। इस थ्योरी को लिबरल सोसाइटी में अप्लाई करने के लिए रोल्स का कहना था कि सोसाइटी के जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन, इनका जस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हर इंडिविजुअल और सोसाइटी को जस्टिस मिल पाएगा। क्योंकि यही पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे रोल्स ने बेसिक स्ट्रक्चर कहा है, इंडिविजुअल को सोशल रिकॉग्निशन देती है, साथ ही उनके सभी राइट्स, क्लेम्स, बेनिफिट्स और अदर अपॉर्चुनिटीज इत्यादि डिटरमाइन और प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद रोल्स ने जस्टिस के 2 प्रिंसिपल भी बताए हैं, जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर को जस्ट बनाया जा सके। पहला प्रिंसिपल है, सबके पास बेसिक फ्रीडम के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, लेकिन वो इक्वल राइट्स किसी और की फ्रीडम को कम ना करे। और दूसरा, रोल्स ने कहा कि इनइक्वलिटी अलाउड है, लेकिन जब 2 कंडीशंस फुलफिल हो। पहली कंडीशन कि फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी कि सब लोगों को फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करे। जैसे कि 2 व्यक्ति है जो कि टैलेंटेड है, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति गरीब है और उसके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, जिस कारण से वो पीछे है। तो यहाँ पर इक्वलिटी देने के लिए ज़रूरी है कि उस पर्सन को फ्री एजुकेशन दी जाए, और सिर्फ उस पर्सन को यहाँ पर फ्री एजुकेशन देना कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी होगा, लेकिन ये फेयर माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, डिफरेंस प्रिंसिपल, यानी कि इनइक्वलिटी सिर्फ तभी जस्टिफाई होगी जब वो लेस एडवांटेज पीपल को बेनिफिट दे। मतलब फाइनली अगर हम जॉन रोल्स के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो उनके अनुसार जस्टिस फेयरनेस पर आधारित है, जो कि लिबरल सोसाइटी के पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया अरेंजमेंट है, क्योंकि इस सोसाइटी में सभी लोग फ्री, इक्वल, रेशनल और रीजनेबल होते हैं। इसी के साथ जॉन रोल्स के कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी को हमने एग्जाम के पर्पज से आपको सफिशिएंटली बता दिया है। अगर आपको इस थ्योरी को और जूरिस को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका हम डिटेल में वीडियो बना देंगे, क्योंकि किसी भी फिलोसोफर के आइडियाज़ को पूरा तरीके से 5-10 मिनट में बताना मुश्किल है। तो फिलहाल अब हम हमारे आंसर पे आते हैं, और आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनके लिए भी सेशन हेल्पफुल हो सके। तो चलिए अब हम अमर्त्य सेन द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। अमर्त्य सेन ने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस में मेनली जॉन रोल्स के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस को क्रिटिसाइज किया है। सेन का कहना है कि रोल्स अपने जस्टिस एज फेयरनेस में सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जिसे वो बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उनको जस्ट बनाने पर ज़्यादा फोकस्ड है। उसे जस्टिस का गारंटर बताया है, ये इग्नोर करते हुए कि इंडिविजुअल को जस्टिस एक्चुअली मिल भी रहा है या नहीं। इसलिए अमर्त्य सेन ने अपनी एक नई थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोपाउंड किया, जिसे कैपेबिलिटी अप्रोच कहा गया। इसमें अमर्त्य सेन ने इस बात पर फोकस किया कि लोग अपनी जिंदगी कैसे अच्छी बना सकते हैं। सेन ने यह भी कहा कि जस्टिस ओपन एंड इंक्लूसिव डिस्कशन से आना चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से। इस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए
सेन ने ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसॉफी के जस्टिस के कॉन्सेप्ट को भी रेफर किया। उनका कहना था कि जिस तरह जस्टिस का मतलब नीति और न्याय दोनों होता है, लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन न्याय से होता है, ना कि नीति से, जो कि बस एक फ्रेमवर्क है। आखिर में सेन ने रोल्स के कॉन्सेप्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस को भी क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि ये रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग को और कॉम्प्लेक्स बना देगा। इसी के साथ हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आपका सपोर्ट अगर बना रहेगा तो हम ऐसे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन को लाइक, शेयर और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियोस में। थैंक यू।